नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तो 30 अप्रैल आज हो गई। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का जो पैसा है उसका जो है आज लास्ट दिन है। और मैंने ये भी कल कहा था कि आपके खाते में पैसा आएगा। अब पैसा आया नहीं है आपके पास, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पैसा आपके खाते में अभी नहीं पहुंचा है। उसका कारण मैं बताने वाला हूँ और एक अपडेट ये भी बताने वाला हूँ कि आज पैसा भेजा गया है। आज ये भी बताएंगे कि पैसा भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे। ठीक है, और प्रमाण भी बताएंगे। ठीक है, पेंशन क्यों नहीं आई है, मुख्य कारण क्या है, ये भी हम बताएंगे आपकी अगर नहीं आती है। ठीक है, और यह कैसे सिद्ध करना है कि पेंशन आई भेजी गई है या नहीं भेजी गई है, और पेंशन विभाग की तरफ से भेजी गई है, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, और चलते हैं इन्हीं तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए। आप लोग बहुत परेशान है कि 30 आज अप्रैल हो गई और यूपी की विधवा वृद्धा विकलांग का पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, आज 30 अप्रैल है 2026 है और उत्तर प्रदेश में पेंशन के भुगतान को लेकर आपके द्वारा उठाई गई चिंता जायज है। ठीक है, तो सही बात है, जायज है। विभाग और पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थिति नीचे स्पष्ट की गई है। ठीक है, हम जो कि हम बताने वाले हैं। क्या आज पैसा भेजा गया है? विभाग द्वारा पेंशन का पैसा किस्तों बैच प्रोसेसिंग में भेजा जाता है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग में भेजा जाता है। सच्चाई, आज 30 अप्रैल को कई लाभार्थियों के खाते के लिए विभाग ने पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि अभी आपके खाते में नहीं गया है, अभी आपके पीएफएमएस यानी पीएफएमएस आपके पेंशन नंबर पे, आपके अकाउंट नंबर पर जो पीएफएमएस होता है पोर्टल, उस पे पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, अभी आपके खाते में नहीं गया है। ठीक है, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है आप स्वयं एसएसपीवाई डैश पोर्टल पर जाकर पेमेंट स्टेटस सेक्शन में देख सकते हैं कि वहां कई जिलों के लिए सेंड टू बैंक का स्टेटस अपडेट हो रहा है। अगर पोर्टल में पीएफएमएस एक्सेप्ट या सेंड टू बैंक दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पैसा सरकारी खजाने से निकल चुका है। यानी पैसा जो है आपका सरकार की तरफ से निकल चुका है, बस आपके अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अभी खाते में किसी के नहीं आया है लेकिन आपके पोर्टल में लग गया है, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और बता देते हैं आपको, पेंशन क्यों नहीं आई है, मुख्य कारण क्या है। अगर आज पैसा नहीं मिला तो इसके पीछे पेंशन बंद होने का कारण नहीं है, बल्कि निम्नलिखित तकनीकी कारण हो सकते हैं। बजट और सत्र, नई दरें। 1 अप्रैल 2026 से यूपी में विधवा और अन्य पेंशन की राशि में बढ़ोतरी 1500 रुपए तक की मात्रा का प्रस्ताव प्रभावी हुआ है। नई दरों के अनुसार डेटा अपडेट करने में तकनीकी समस्या लग रहा है। ठीक है, कुछ तो नया बजट आ रहा है, इसकी वजह से लेट हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से नहीं आई। और दूसरा है आधार से लिंक। जिन लोगों का आधार उनके बैंक खाते में और पेंशन पोर्टल से लिंक नहीं है, उनका भुगतान विभाग ने रोक रखा है। यानी कि अगर आप आधार से लिंक जीवन प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो ही आपका पेंशन का पैसा आएगा। उससे ये पता चलता है कि आदमी जीवित है या मृत्यु। ठीक है, एनपीसीआई मैपिंग, कई बार पैसा भेजा जाता है लेकिन आप बैंक खाते में एनपीसी डीबीटी के लिए जरूरी सक्रिय ना होने के कारण पैसा वापस लौट जाता है, तो आप एनपीसीआई भी करा लें। बैंक हॉलीडे प्रोसेसिंग, सरकारी स्तर से पैसा भेजने के बाद बैंकों को इस लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट करने में 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है। यानी आज पैसा डाला गया है तो आपको 2 से 3 तारीख तक आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, कल भी आ सकता है या परसों भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कल बंद है, कल हो सकता है ना, लेकिन परसों नरसों आ सकता है। या कैसे हम सिद्ध करेंगे कि पेंशन आएगी? आप घबराएं नहीं, पेंशन बंद नहीं हुई। आप इन चरणों से सिद्ध कर सकते हैं कि प्रक्रिया जारी है। देखिए, हम इन चरणों से सिद्ध करेंगे कि प्रक्रिया जारी है। देखिए, पीएफएमएस पोर्टल चेक करें। पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर नाउ योर पेमेंट पर अपना अकाउंट नंबर डालें। वहां आपको अंडर प्रोसेसिंग वाइट बैंक या पेमेंट इंटाइटेड दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये करना है। ठीक है, तो आप ये डालेंगे तो वहाँ पे नाउ योर पेमेंट पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे तो वहाँ आपको अंडर प्रोसेसिंग या अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक या पेमेंट इंटाइटेड दिखेगा। ठीक है, सबसे तो ये प्रूफ है। लिस्ट में नाम, यदि आपका नाम 2025-26 की नई लाभार्थी सूची में नहीं है तो अब तो पैसा आना 100% निश्चित है। अगर 2025-26 की नई लिस्ट में सूची में आपका नाम है तो पैसा आपका 100% आएगा। ठीक है, तीसरा, समाज कल्याण विभाग का स्पष्टीकरण। विभाग ने पहले ही सूचित किया है कि अप्रैल जून की तिमाही का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो हमने ये देखा कि कैसे सिद्ध करेंगे। आप पीएफएमएस में जाकर सिद्ध कर सकते हैं, पीएफएमएस स्टेटस देख सकते हैं और
अपना लिस्ट में 25-26 की जो 2025-26 की लिस्ट है उसमें भी जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा सूची में नाम है, तो आपका 100% आएगा। अब सुझाव क्या है, अपने बैंक जाकर पता करें कि आपका खाता आधार डीबीटी है या नहीं है। ठीक है, ये सबसे पहले आप जाकर कर लीजिए। यदि 5 मई तक पैसा नहीं आता है तो विकास भवन स्थित समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कराएं। देखिए, पेंशन बंद होने की खबरें महज अफवाह हैं। आज 30 अप्रैल को बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, आज 30 अप्रैल को बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए हैं, जो अगले कुछ दिनों में सभी के खाते में दिखने लगेंगे। यानी 2 से 3 दिनों में, कल बैंक बंद है इसलिए नहीं दिखेगा, उसके दूसरे दिन से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने ये वीडियो में बताया कि आपका पेंशन का पैसा पीएफएमएस पोर्टल पे लगा दिया गया, जहां सरकार की तरफ से पैसा निकल चुका है, लेकिन आपके खाते में आते आते 2 से 3 दिनों का समय लग जाएगा। तो आपको घबराने वाली उसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक है, कि हमारा पैसा नहीं आएगा, तो बस आप स्टेटस चेक कर लें पीएफएमएस वाला और अपना पेंशन का, जो कि मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका स्टेटस चेक करने के एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और आप अगर ये कंफ्यूजन है कि हमारे जिले की नहीं आई है पेंशन, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपके जिले की पेंशन भेजी गई है या नहीं भेजी गई है। ठीक, आज हो कल में। ठीक है, तब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारा लक्ष्य रहेगा कि आपको पेंशन को दिलाना, आप ना परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि आप हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहे सही और सटीक। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर किसी को भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन काम को लेकर, राशन कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी कोई भी सलाह लेना हो तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।